अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज हाजिर हैं हम एक न्यू पोर्शन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, वो है ऐसे। यहाँ पर मैं आपको ऐसे लिखने के तरीके बताऊंगा। कुछ भी नहीं है, लोगों की जो मैंने भी लोगों की कुछ वीडियो देखी हैं, लोगों को कुछ ब्रीफ सुना है कि उसके अंदर ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसे अगर ये नहीं करोगे तो आप ऐसे के अंदर फेल हो जाओगे। उसके अंदर बड़ी ब्रीफिंग की दी जाती है, जो मैं मानता हूँ उसके अंदर ब्रीफिंग तो दी जाती है, लेकिन एक इंसान को समझाने का एक तरीका होता है। अब यहाँ पर जो लोग होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, मैं किसी को हिट नहीं करना चाहता। तमाम लोगों के अपने तसुरात होते हैं, उनके अपने नज़रियात होते हैं, उनके अपने तजर्बात होते हैं। वो उनके बल के ऊपर, वो एक्सपीरियंस के ऊपर बताते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए ऐसे के अंदर। तो मेरे जहाँ तक मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसे बनाना सीखा है, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने ऐड की है। इसकी इतनी मुश्किल तो बात है भी नहीं। ऐसे के अंदर लोग इसको खाम का इतना मुश्किल बनाते हैं, और वो कहते हैं कि भाई ऐसे इतना सबसे मुश्किल है, उसको लिखो, और अगर नहीं लिखोगे तो उसमें आपको बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आप फेल हो जाओगे CSS के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ट्राई करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। जब तक आप एक दफ़ा इस स्ट्रक्चर्स को पढ़ो, 2 मरतबा पढ़ो, 3 मरतबा पढ़ो। मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि ऐसे के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, और वो बुक है रेन एंड मर्टेन की। किसकी? रेन एंड मर्टेन की ये बुक है। आप इसे पढ़ें। ये बहुत ही बेहतरीन और डीपली बुक लिखी गई है। तमाम ग्रामेटिकली लैंग्वेज के हिसाब से जितने भी उसके अंदर हिस्से आ जाते हैं ग्रामर में, वो सारी की सारी इसमें ब्रीफ किया गया है। ये मैंने भी उसमें से ये ऐसे सीखा, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले ऐसे को स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए। सबसे पहले आप पेजेस लें। पेजेस के ऊपर साइड में बैक जो स्टार्ट जो फ्रंट पेज आता है, उसके ऊपर आप आउटलाइन बनाएं। अब आउटलाइन होती क्या है? आउटलाइन ये होती है कि आप एक चीज़ बनाने जा रहे हैं। बिलफर्ज करें कि आप एक घर बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स, उनके घर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आप उसके अंदर ऐड करेंगे, कौन से फैक्ट उसके अंदर ऐड करेंगे, फीचर्स वगैरह, जो भी डिज़ाइंस वगैरह, या उसके अंदर और भी मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटलाइन बोलते हैं। इसी तरीके से ऐसे का भी एक आउटलाइन बनता है कि भाई आप ऐसे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड करने जाओगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड करोगे, ताकि जो एग्जामिनर है आपका चेक करने वाला, उसको दिलचस्पी से पढ़े और उसको बारीकी से चेक करे, फिर उसमें आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिलफर्ज करें कि पाक एक में ऐसे मैंने बनाया था, पाक इंडो रिलेशंस के ऊपर। अब उसके ज़ाहिर सी बात है, उसके बुनियादी जो फीचर्स हैं वो मैंने ऐड किए थे आउटलाइन के अंदर। तो इसी तरीके से आप भी आउटलाइन बनाएं उसके अंदर। ऐसे नहीं है कि आपने जो बुक से पढ़ा और उसको छापना, बैठ के छापना शुरू कर दिया। नहीं, आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आती जा रही है आप उसको नोट करते हैं, चाहे वो गलत हो, क्योंकि इसी से ही इंसान सीखेगा। लाजमी नहीं है कि आपने बुक में से पढ़ी और उसमें से देखा, एक लाइन उधर से उठा ली, एक लाइन उधर से उठा ली, ऐसे करते करते आपने आउटलाइन बना लिया आपने। अब आउटलाइन के अंदर आप टॉपिक रख सकते हैं, उसको पैरालाइज भी करें, उसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक लेकर चलें। फ़िलहाल मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आउटलाइन जो है, आप फ़िलहाल 15 लाइनों के आउटलाइन बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। फिर बाद में आप जब समझ जाएंगे कि ऐसे के अंदर मुख्तलिफ सिर्फ जो अहम नुकात होते हैं वो ही उसके अंदर रखे जाते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी बेस पक्की हो जाए और आप सीख जाएं। ठीक है, तो ये था आउटलाइन था। आउटलाइन के बाद हम इंट्रोडक्शन करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप इंट्रोडक्शन तो लाजमी लिखेंगे। जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं या प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। कोई भी कंपनी हो या कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो या कोई भी इदारा हो, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता है अपना। बुक हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो इंट्रोडक्शन लाजमी है। अब जैसे मैंने बताया कि मैंने एक ऐसे लिखा था पाक इंडो के ऊपर, तो उस पर मैंने बताया ना, टॉपिक अबाउट इंट्रोडक्शन, टॉपिक अबाउट के मुताबिक होना चाहिए। मैंने उसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिखा था कि भाई पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है, और इंडिया भी उसके मतलब शुरू में जब पाकिस्तान और इंडिया साथ है तो एक बड़ा मुल्क हुआ कर, बड़े कॉन्टिनेंट के अंदर ये 2 बड़े मुल्क हुआ करते थे, आखिर में ये अलग हो गए। तो मतलब एक इंट्रोडक्शन देना है आपको। जैसे मैं बिल्कुल कि मैं इंसान हूँ, मैं ज़मीन पे हो तो उतारा गया हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हूँ, और मैं ज़मीन पे उतारा गया हूँ ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूँ। ये एक इंसान की मतलब इंट्रोडक्शन। इसी तरीके से आप अपनी ऐसे के मुताबिक, टॉपिक के मुताबिक आप अपना इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। इसी तरीके से बॉडी, हाँ ये लाजमी आ गई ना बात। सबसे मेन जो पर्पज़ है वो है बॉडी।
अब बॉडी के इंट्रोडक्शन आउटलाइंस के अंदर तो आप टॉपिक लिखेंगे, यानी आपने कौन कौन सी बातें उसके अंदर नोट डाउन करनी है ऐसे के अंदर। फिर इंट्रोडक्शन तो आपको सिर्फ उसी टॉपिक का ही बताना पड़ेगा जो आप लिख रहे हैं। उसके बाद बॉडी से मुराद ये है कि आपको पैराग्राफ की जो मतलब शेप के अंदर आपको वो स्ट्रक्चर लिखना है, ऐसे लिखना है। जैसे बिलफर्ज करें कि मैंने ये पैराग्राफ लिखा 1 से शुरू हुआ लास्ट तक ख़त्म हो गया, ये पहला पैराग्राफ लिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इससे चौथा, पाँचवा, जितना आप चाहे लिख सकते हैं। वैसे बेसिकली CSS के इम्तिहान के अंदर जो ऐसे लिखा जाता है वो 25 वर्ड्स या 300 या 3000 या 2500 या 3000 के अबोव वर्ड्स का लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। ये बात आप जनरेशन कर लीजिएगा, यानी 3 या 4 पन्ने पेजेस का आपको ऐसे लिखना पड़ता है। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट बनाई जाती है कि भाई आप इसका जो ऐसे लिख रहे हैं उसका लुबे लुबाब क्या होगा, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें। आप ऐसे नहीं है पर लिखना आपने अल्लामा इकबाल को है और अंदर लिख के बैठे हैं मिर्ज़ा गालिब को शायर जो है उसको आप ब्रीफ करके बैठे हैं, ऐसे नहीं करना। जो थीसिस स्टेटमेंट चलती आ रही है आपको उसको ही नोट डाउन करते चलना है। उसके बाद कंक्लूजन ये होता है कि इसके अंदर क्या लुबे लुबाब इसका निकला, क्या इसका मेन पर्पज़ निकला, क्या इसका टच स्टोन निकला, यानी इसकी समरी जो बनाई जाए। मैं बिलफर्ज में अपने सिंपल लफ्ज़ों में से कहूँ कि इतने सारे स्ट्रक्चर्स को जमा करने के बाद सिर्फ चंद 7-10 लाइनें लिखी, उसके अंदर मैंने सारी बात जो है वो ब्रीफ कर दी कि भाई ये चीज़ें इसके अंदर थी और वो मैंने लिख दी, बस उसको कहते हैं कंक्लूजन। इसी तरीके से मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, एक एग्जांपल आप लोगों के लिए बनाइए कि ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है। आप एक घर के अंदर दाखिल होते हैं गेट के थ्रू, और वो जो गेट होता है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। और ये जो आप हो, ये आप बने हो, ये आप हो, ये क्या है, आउटलाइन है। ये क्या है, आउटलाइन। जब आप इस गेट के थ्रू अंदर दाखिल होते हैं तो घर के अंदर आप ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं कि घर के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, घर कैसा दिखता है, उसका कोना किस तरह से, कितने कमरे इसके अंदर है, और हर जगह अपनी जगह पर किस तरीके से रखी हुई है। तो वो सारा का सारा आप आउटलाइन जो आपने बनाई थी वो सारा का सारा इस घर के अंदर हो जाती है, वो बॉडी इसके अंदर बन जाती है। इसी तरीके से जब आप घर से बाहर निकलते हैं, यानी आपने देख लिया भाई हाँ घर अच्छा था, इसके कमरे का रंग ये था और बाकी कमरे इतने बने हुए थे, घर के सामान उस तरफ रखा होता है, ये सारी चीज़ें इसके जो फीचर्स वो आपने निकाल कर समझ लेने के बाद आप फिर घर से जब बाहर निकलते हैं तो ये आपका एक कंक्लूज़न होता है। कंक्लूज़न से मुराद अब यहाँ पर आपने जितनी भी चीज़ें उसने नोट डाउन करी वो आप बताएंगे कि भाई मैंने ये चीज़ें डाउनलोड करी और मतलब उसको रिवेन्यू किया, उसको रिप्रेजेंट किया, उसको सिंबलाइज़ किया, उसको सिंपैथाइज़ मैंने किया, तो ये चीज़ें मैंने इसमें नोट डाउन करी। तो ये आपका कंक्लूज़न बन गया। कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है ऐसे बनाने के अंदर। मैं भी आप लोगों से शेयर करूँगा, मेरा एक रूटीन है, मैं एक रूटीन के मुताबिक चलता हूँ। वीक के यानी हफ्ते के अंदर मैं एक जो ऐसे होता है वो लाजमी बनाता हूँ। तो आप भी एक हफ़्ते के अंदर पहले आप रीडिंग को अपना मजबूत बनाएं। वो कहते हैं ना आप टॉप रीडर बने, पहले आप टॉप रीडर बने, मुख्तलिफ बुक्स का मुताला करें, बुक्स पढ़ा करें। अब ऐसे नहीं है कि मुसलसल किताब पढ़ते रहें, किताबी कीड़ा भी नहीं बनना, अपने आप को फिट फाट भी रखना है, हेल्दी रखना है और फ्रेश रखें, ताकि कोई भी चीज़ आप पढ़ें, बुक पढ़ें तो आप उसको दिलचस्पी से पढ़ें। पहले आप टॉप रीडर बने, टॉप रीडर बनने के बाद फिर आप एक पेजेस लें, पेजेस पे हफ्ते के, मैंने आपको जैसे बताया कि हफ्ते में एक आप ऐसे लाजमी लिखें। उससे क्या होगा, आपकी ऐसे राइटिंग जो होगी वो बिल्कुल क्रिएटिंग होगी और उसके अंदर सुधार आएगा, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, आप सीख भी जाओगे किस तरीके से बनाते हैं। तो आई होप आपको ये बनाई हुई वीडियो मेरी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी किया करें यार। ये मैं आपको डेली बोलता हूँ कि कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो फ्रेंड है वो मुझसे राब्ते में तो हैं, ताकि मैं उनसे अपने और भी जो अपने तासुरात है वो बयान कर सकूँ, उनसे अपने ख़याल जो है वो शेयर कर सकूँ। तो इसलिए कहता हूँ कि लाइक किया करें, शेयर किया करें और मुझसे कमेंट लाजमी किया करें। खुश रहें, कामयाब रहें, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह।